अब जो नेक्स्ट है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, मतलब एक्चुअली किसी भी बॉडी पे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी दो टाइप के इक्विलिब्रियम में हो सकती है, ठीक है, मतलब इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बोला गया है। बॉडी दो टाइप के इक्विलिब्रियम में हो सकती है, या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, EQ को मैंने शॉर्ट में आप इक्विलिब्रियम लिखेंगे, और या फिर वो किस में हो सकती है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। बॉडी किस में हो सकती है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स, नेट फोर्स का उत्तर कितना आ जाता? 0। तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी किसमें है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, इस पे एक फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ 2 न्यूटन का, और इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं कितने का? 3 न्यूटन का। क्लियर है? मुझे फोर्स देखना है, टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टॉर्क देखूंगा तो टॉर्क का पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा कि कितना फोर्स है और उसका कितना दूरी है परपेंडिकुलर उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अभी मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो जब मुझे देखना है कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि नेट फोर्स लगने वाला बॉडी का कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को क्या करना चाहिए? कैंसिल। तो अभी क्या ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं। इसका नेट कितना आएगा? देखो 2 न्यूटन किधर लग रहा है? नीचे। तो नीचे वाले को क्या लेते हैं अपन? मान लो माइनस लिया। 3 न्यूटन किधर लग रहा है? नीचे। नीचे वाले को क्या लेते हैं? माइनस। वेक्टर ही ऐड किया तो -2n और -3n कितना हो गया? क्या -5n 0 होता है क्या? तो नेट फोर्स 0 तो हुआ ही नहीं। अगर नेट फोर्स 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या बात समझ में आ रही? अब मान लो अब एक फोर्स मैंने ऐसा दिया, क्या अभी ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी 1 न्यूटन का चीज कहीं ना कहीं तो बचेगी। नहीं आ रही बात समझ में? अरे ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। 3 - 2 कितना? क्या ये 0 होता है क्या? नहीं। 3 - 2 कितना होता है? 1 को 0 नहीं बोल सकते। नेट 0 है क्या? नहीं है। नेट 0 नहीं है, इसका मतलब अभी भी ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब ये बताओ, इस पे अगर मैंने 2 फोर्स लगाए, एक इधर लगाया 2 न्यूटन का, तो अब ये किसमें है? अभी भी कौन सा इक्विलिब्रियम में? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहां से यहां तक का दूरी कितना? मान लो 2 मीटर, और यहां से यहां तक का दूरी कितना? अच्छा अभी रुको, अभी इसको रुको। मतलब एफ नेट अगर 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या फिर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है एक्चुअली कि लीनियर और एंगुलर मोमेंटम टाइम के हिसाब से चेंज नहीं, मतलब बॉडी एक जैसी चल रही है तो क्या है? एक जैसी चलती रहना चाहिए। ये तो अब तुम समझ गए हो। अगर किसी भी चीज पे नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, उस समय क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 0। ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी? कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब कोई चीज एक जैसी चल रही है, उसमें ऐसा नहीं कि तेज फिर धीरे, फिर तेज फिर धीरे, तेज धीरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसी चल रही है तो क्या होना चाहिए? एक जैसी चल रही है बस। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे हाँ इक्विलिब्रियम में। या फिर रुकिए तो क्या होना चाहिए? रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए तो रुकिए, ठीक है। तो चल रही है तो चलते रहना चाहिए, पर एक जैसे ही चलते रहना चाहिए। तो इसी चीज को अपन क्या मानते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब एक स्थिति बनी हुई है जहां पर क्या है? सारी चीजें क्या है? इक्वल एंड अपोजिट हो गए। सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम 2 तरीके से डिफाइन किया है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कुछ कंडीशन में आपको 0 के बराबर रखना भी पड़ेगा आपको। हम मानेंगे कि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, इसीलिए हम इसमें नेट फोर्स कितना रखेंगे? बराबर में 0 रख के कुछ अननोन भी फाइंड करेंगे। फिर दूसरे केस में हम फाइंड करेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क कितना हो जाए? 0 हो जाए। नेट टॉर्क का मतलब तुम समझ ही गए हो, ठीक है। अच्छा, नेट टॉर्क 0 होने का मतलब अल्फा कितना होगा?
अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। भैया जो काम फोर्स लीनियर में करता है वही काम टॉर्क किस में करता है? रोटेशन में। कल सिखाया था। फोर्स बॉडी को कैसा चलाता है? सीधा। टॉर्क बॉडी को कैसा घुमाता है? गोल में। टर्निंग इफेक्ट देता है। सीधा इफेक्ट फोर्स देता है और टॉर्क कैसा देता है? टर्निंग इफेक्ट। हालांकि अपन लगाते फोर्स ही है, उसके कारण ये पनपता है, इसके कारण उसका जन्म होता है। ठीक है, तो ये लीनियर में था और ये कितना था? इसके लिए अपन क्या यूज करते थे? ए। इसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? अल्फा। याद है ना? यहां पर अगर एफ नेट 0 होता था, एफ नेट अगर 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होता था? 0। ये तो पक्की बात है। तो अगर ये टाउ नेट 0 होगा तो ये भी कितना होगा? 0। इसका मतलब ओमेगा, इसमें अल्फा की जगह क्या यूज करते थे? ओमेगा कांस्टेंट यूज करते थे। और इसमें क्या लेते थे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लेते थे? कांस्टेंट है। आई बात समझ में? मतलब लीनियर मोमेंट चेंज नहीं हो गया, मोमेंटम चेंज होगा क्या? रुक गया था, फिर से बता दूं? अच्छा, तो लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा? कंजर्व। बदल रहा है क्या मोमेंटम? देखो वेलोसिटी क्या निकली? वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि मास तो कभी बदलता नहीं है, वेलोसिटी क्या है? एक जैसा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अभी एंगुलर मोमेंटम हमने नहीं पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम हमने अभी नहीं पढ़ा, पर फिर भी वो भी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। दो टाइप के मोमेंटम, सब चीजें दो दो हो जाएगी सारी। एक तो लाइन बन चलेगी या फिर गोले बन चलेगी। लाइन बन चलेगी या गोले बन। फोर्स लाइन बन को फोर्स बोलते हैं, तो गोले में लगने वाला फोर्स कुछ टॉर्क बन जाता है। लाइन में लगने वाला एक्सेलरेशन था, तो यहाँ पे आपके दो टाइप AT AN और वो कुछ तमाम तरीके की AC और ये चीज आ गई थी, और एक अल्फा आया एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी लीनियर चलती थी, फिर ये मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी वो ऐसी नहीं रहती लीनियर और एंगुलर, मतलब एनर्जी तो एनर्जी। पर हालांकि अपन शब्द यूज करते हैं एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूले बदलेंगे बस। बाकी काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी, उसको एंगुलर बोल देते हैं पर फॉर्मूले वही है, मतलब फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे। हाफ mv² उसमें भी लगेगा। अभी कुछ एनालॉजी और आएगी यहाँ पे, तो ये क्या क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, इसमें क्या रहेगा बेटा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क हमेशा क्या रहेगा? एक एक्सिस से 0 रहेगा, मतलब टॉर्क नेट कितना रहेगा? 0। अब इसको समझते हैं, आइए। अच्छा, अब यहां से बताओ बेटा इसका टॉर्क कितना बन रहा है? इसका अरे कितने फोर्स है? 2। तो टॉर्क अभी कितने आएंगे? 2। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ तो नेट टॉर्क निकालो ना। अरे ये कैसा घुमाएगा इसको? इधर। ये कैसा घुमाने की कोशिश करेगा इसको? ऐसा घुमाएगा। और ये इसको कैसा घुमाएगा इसको? सारी बस। तो नेट टॉर्क कितना हो गया? देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये फोर्स ये बन रहा है T, L बन रहा है L, 2 × 2 4 डायरेक्ट कर दूं मैं, तो ये 4 और इधर का कितना? ये कैसा है? एंटी। दोनों तो इसी तरफ। अरे एक कैसा जा रहा है बेटा? ये कैसा चल रहा है? इसी डायरेक्शन को। और सर वो वाला भी तो ऐसे ही चल रहा है। और ये वाला कैसा चल रहा है? ऐसे। कैसा चल रहा है? उसमें अगर ऐसा होता तो वो 0 होता। अब तुम ही 0 बोल रहे हो? दोनों एरो एक तरफ जाएंगे तो सब हो जाती गलती। इसलिए मैं चुप थी, मुझे लगा गलत हो। नहीं आया? आया नहीं आया? रेडियस और ये परपेंडिकुलर 2 to the 4 मैग्नीट्यूड आ गया। ये बॉडी कैसी घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब +4। और ये कैसा घुमा रहा है? ये वाला ये भी कितना? +4। तो +8 हो जाएगा ना। नेट इक्विलिब्रियम कितना होगा इसका? ठीक है। क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी? नहीं। अरे नेट कितना आया? क्या 0 आया क्या आंसर? नहीं। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इज दैट क्लियर? अब ये बताओ, ये तो वो क्या है? वो तो पुराना है। ये तो 0 है। ये तो 0 है। हाँ ये
चेक कर लो। अरे यार ये एक्सिस है यार, ये ऐसा घूमेगा और ये ऐसा घूमेगा, उसमें यूं 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 करने की क्या जरूरत है? नहीं समझे? अरे ये एक्सिस है, ये कैसा घूमेगा? ऐसा। और ये एक्सिस है, ये कैसा घुमाएगा? ऐसा। एक एक्सिस से क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। दोनों डिस्टेंस क्या दिया है? दोनों डिस्टेंस क्या दिया है? सेम है। तो ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज +4, ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज -4, तो कितना? 0। तो ये बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है? रोटेशनल। पर क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? नहीं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये आपको 7.20 डायग्राम में भी बनाया गया है। 7.20 ए डायग्राम में आपके पास बुक है सभी के पास? 7.20 के ए डायग्राम में 7.20 ए डायग्राम और 7.20 बी डायग्राम में दोनों की चीज को बता रखा है, समझा रखा है। ठीक है। नेट फोर्स आपका यहाँ पर कितना है? यहाँ पर नेट फोर्स कितना है बेटा? नेट फोर्स कितना है? 0। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी है, मतलब यहाँ पर रोटेशन परफॉर्म करेगा। आएगी नहीं बात समझ में? क्योंकि ये इधर से घुमा रहा है और ये इधर से, बॉडी रोटेट होगी अच्छे बढ़िया। और इसी चीज को बोलते हैं कपल। कपल में क्या होता है? 2 पेयर लगते हैं, होता है वो भी टॉर्क ही है। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। एक फोर्स ऐसा और एक फोर्स ऐसा। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? दोनों का अलग अलग है। तो अब क्या हो गया? कपल। ढक्कन खोलते हैं कि नहीं अपन? ढक्कन, ढक्कन कैसा खोलते हैं? एक हिस्सा ऐसा लगाते और एक हिस्सा ऐसा लगाते हैं, है ना? इस टाइप से करते हैं। तो इस टाइप से जो भी आप लगाते हो, या फिर किसी बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, ये खोलते हो, तो आप आपके 2 उंगलियां या 2 टच में रहते हैं। एक इधर फोर्स लगाती है और एक उधर फोर्स लगाती है। अरे बस में, तो उसको क्या बोलते हैं? कपल। कपल बोलते हैं। तो ये रोटेशन पैदा करता है, मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हो, वो किस में रहेगा? रोटेशनल। उस समय रोटेशन मोशन होगा। आई बात समझ में? हाँ, पर रहेगा कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या रहेगा आपका? एक फोर्स इधर और एक फिर इधर। आप देख लो अब इसको क्या कर रहे हो। एक बच्चा यहाँ पे बैठा है झूले पे और एक बच्चा यहाँ पे बैठा है झूले पे। दोनों क्या कर रहे हैं? अरे दोनों फोर्स किधर लगा रहे हैं? सीसॉ पे। एक बार इधर है और एक बार इधर है। सीसॉ जो रहता है ना, कौन सा रहता है यार वो, इसको सीसॉ ही बोलते हो ना। तो एक बार ये इधर आता है, फिर ये क्या करता है? इधर धक्का देता है, फिर वो नीचे आता है। आई ना बात समझ में? तो वो भी, अब ये एक्चुअली क्या पाइवेटेड है ना, एक्सिस से क्या है? बंधे हुए। हमारे सभी चीज में एक हिस्सा क्या रहेगा? बंधा हुआ रहेगा। आगे बंधा हुआ नहीं रहता तो ये तो सीधा झूला ही ऐसा ले जाते दोनों बच्चे। क्या बात समझ में आ रही? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट की तरह भी काम। अच्छा, एफ नेट 0 होने का मतलब एक्स में लगने वाले फोर्स भी क्या होंगे? वाई में लगने वाले 0 और जेड में लगने वाले 0। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 1 डायमेंशन का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन 2 डायमेंशन का और 3 डायमेंशन का भी हो सकता है। सिमिलरली टॉर्क का एक्स का, टॉर्क का वाई का और टॉर्क का जेड का भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। इस पे कौन कौन सा लग रहा है? पहले तो टेंशन फोर्स लगाओ। इस पे T1 लगेगा और इस पे क्या लगेगा आपका? T2 फोर्स लगेगा। ठीक है। अब देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। बॉडी पे एक M, ये कहाँ पर लगेगा? एक तो mg पूरी बॉडी का, और एक तो बड़ी बॉडी है। इस पे लगने वाले फोर्स हम कौन सा लेते हैं? नेट फोर्स। बॉडी पे लगने वाले फोर्स लेते हैं। कौन से? बॉडी पे लगने वाले फोर्स। तो इस पे क्या लग रहा है? एक बॉडी पे एक mg लग रहा है। ठीक है। और इस पे क्या लग रहा है? कैपिटल mg लग रहा है। ठीक है। नॉर्मल तो वो बॉडी उस पे लगाने वाला फोर्स है ना। बॉडी पे लगने वाले फोर्स कौन से? स्मॉल mg और कैपिटल mg, क्योंकि इसका मास बड़ा m लिया है और एक का मास क्या लिया है? स्मॉल mg लिया है। ये क्या है? यहाँ से इस बॉडी पे एक अवे लग रहा है फोर्स T1,
टेंशन फोर्सेस क्या लेते हैं हम? हमेशा अवे लेते हैं, मतलब ये बॉडी से क्या लोगे आप? एक अवे टेंशन फोर्स T1 और एक अवे टेंशन फोर्स T2, थोड़ा और नज़दीक मैंने बना दिया, ठीक है। बॉडी से क्या लगता है? हमेशा ये अवे लगते हैं। आपको पूछा है कि T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है, और दिया हुआ है कि बॉडी किस में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस ये सिस्टम क्या है, ऐसा का पड़ा है, ऐसा पड़ा है तो कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर जो नेट टॉर्क है वो भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा, और जो नेट फोर्स है वो भी क्या रहेगा? जीरो। कोई बदल नहीं रहे, वो अल्टीमेटली यहाँ दिख नहीं रहा है कुछ भी, बट वो सब चीज़ें क्या रहेगी? इंटरनली जीरो रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो निकालनी पड़ेगी, हमेशा ऐसे ही होता है। क्या बात समझ में आ रही है? वो ये देता नहीं भी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो भी आपको ये दोनों चीज़ों की कंडीशन को लगाना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पर कितने फोर्स होगा? 1 2 3 4 हुए कि नहीं हुए? क्लियर है? 1 2 3 4 हो गए। अब 2 फोर्स ऊपर लगने वाले और 2 फोर्स नीचे लगने वाले, तो T1 और T2 ऊपर वाले को प्लस लेंगे अपन, तो नीचे वाले को क्या लेंगे? माइनस। तो नेट कितना हो जाएगा? माइनस mg और माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू कितना? 0। आया कि नहीं समझ में? नेट फोर्स 0 का मतलब यही इक्वेशन बनेगी। और स्मॉल m कितना दिया? 5 किलोग्राम, बड़ा m दिया 10 किलोग्राम, तो ये T1 प्लस T2 इधर रहेगा और वैल्यू पुट करके ये हो जाएगा 5 mg। तो 5g कर दूँ, 50 कर दूँ इसको मैं, और इसको कितना कर दें? माइनस का मतलब अल्टीमेटली प्लस ही हो जाएंगे ना, दोनों वैल्यू आएंगे तो 100 नहीं हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? 150 होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये मन से करके देख लेना जरा, आएगा कि नहीं आएगा? T1 प्लस T2 150 आएगा कि नहीं? T1 फिर T2 पहले ही बेच के। क्लियर है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है आपका? टोटल। अच्छा ये सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पर लगता है? mg कहाँ पर लगता है? सेंटर ऑफ मास पे लगता है, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर मतलब देखे जाए तो इस सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा है? एक तो mg लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, एक तो कैपिटल mg लग रहा है, ठीक है। ऊपर T1 लग रहा है, T2 लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास पे नहीं लग रहे, पर फिर भी अपन इसको T1 T2 ये ऐसे बता देंगे। तो टोटल फोर्स तो ऊपर और नीचे लगने वाले पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही लेंगे हम। तो ये क्लियर हो गया फ्री बॉडी डायग्राम भी इसका। अब टॉर्क का निकालो, नेट टॉर्क 0, क्योंकि अब इससे क्या T1 T2 निकल जाएंगे क्या? नहीं, आपको क्या चाहिए रहेंगे? कुछ दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, क्योंकि जितने अननोन है उतने इक्वेशन होना चाहिए। तो T1 T2 की एक और क्या होना चाहिए? इक्वेशन। T1 यहाँ से T1 निकालोगे तो 150 माइनस T2 आएगा। तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल कैसे निकालोगे? 2 वेरिएबल के लिए इक्वेशन भी कितनी चाहिएगी? 2। तो आप दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। नेट टॉर्क कितना? टॉर्क नेट कितना? 0 करके आप लगा दो। अच्छा टॉर्क नेट में कितने फोर्स है? 4। उन चारों फोर्सेस का क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज याद रखो कि जो इक्विलिब्रियम की बात होती है, हम किसकी बात करते हैं? अबाउट एन एक्सिस की बात करते हैं, अबाउट अ पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अबाउट अ पॉइंट। अब ये अबाउट अ पॉइंट वाला जरूरी नहीं कि आप सेंटर ऑफ मास वाला लो। नेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, यहां पे एक और चीज आती है, अबाउट एनी पॉइंट। ये भी क्या रहेगा? नेट फोर्स अबाउट एनी पॉइंट और नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। मतलब आप पॉइंट का चयन कोई सा भी कर सकते हैं। हर बार अपन कैसा सोचते हैं कि यार यहीं से सोचे सेंटर से, परंतु आप इस पॉइंट को भी लोगे, क्या लोगे? अबाउट अ पॉइंट वाला पॉइंट ये भी लोगे, तो भी आपके आंसर क्या आएंगे? सही आएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आएंगे? आपके सारे आंसर क्या आएंगे? सही, करेक्ट आएंगे। मैंने क्या बोला कि जो अबाउट अ पॉइंट वाला रहता है वो कहाँ से लेना चाहिए? कहीं से भी ले सकते हो आप पूरी रॉड में यहाँ किसके अबाउट भी ले सकते हो, भले से आपकी चीज घूम ऐसी रही हो, घूम कैसी रही हो, उस हिस्से से पाइवटेड है, परंतु आप इसको, इस पॉइंट को कहाँ ले सकते हो? आपकी स्वेच्छा से जो पॉइंट लेना है वो ले सकते हो। क्या बात समझ में आ रही? और हम जनरली कोशिश वो पॉइंट लेने की करते हैं। अच्छा बताओ, जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा,
है ना, कुछ अपवर्ड की तरफ और एक mg लगेगा। अगर मैं ये वाला पॉइंट चूज करता हूं तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट mg, मैंने ये एक सेंटर ये लिया, यहाँ पे दो बॉडी, एक यूनिफॉर्म रोड है और एक मास। हाँ ये यूनिफॉर्म रोड और स्मॉल मास रखा हुआ है आपको। हाँ अब आपको टेंशन बताना है इसके ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन अपन ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, इस बॉडी पे लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन लोगे तो इसका नॉर्मल रिएक्शन लोगे तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, इसका मास तो इफेक्ट में आएगा ही नहीं, इधर प्लस करोगे उधर माइनस करोगे, हाँ उधर भी आएगा वापस से, तो ये तो इफेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा फोर्स का। आ रही बात समझ में कि नहीं आई? नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि आप नॉर्मल रिएक्शन वाला ऊपर लेते, नॉर्मल रिएक्शन इधर का mg और माइनस mg करते तो वो क्या हो जाता, वो तो कैंसिल ही कर देता ना, ठीक है। तो यहाँ टोटल मास इसका और इसका दोनों का काउंट होकर टोटल फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, आप उसको कैंसिल कर दोगे तो इसका इफेक्ट कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, हम किसकी इक्वेशन बना रहे हैं, नेट फोर्स की इक्वेशन बना रहे हैं। तो नेट फोर्स आपको क्या लेना पड़ेगा, उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स कितने हैं, 0। तो बॉडी पे दो फोर्स कैसे ले लोगे, mg भी ले लोगे और नॉर्मल रिएक्शन भी ले लोगे, नया समझ में, एक लोगे ना, हाँ नॉर्मल तो वो बॉडी बदले की भावना की रहती है ना, वो तो सरफेस उस पर लगाता है। तो हमने इसको क्या है, एक सेंटर ऑफ मास से तुलना की है, हमने ये जो इक्वेशन लिखी किसकी लिखी है, एक पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट पे ये और ये जुड़ के मास लग गए जो नीचे, और दो टेंशन फोर्स ऊपर, दो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है कि इसका और इसका, वो चीज़ नहीं है। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लिया मैंने पहली बार में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो एफ नेट कितना आया, 0, इससे इक्वेशन आ गई क्या आई, T1 + T2 = 0। अच्छा यहाँ से अगर मैं ये लेता 150, सॉरी, यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को क्या लेता, अबाउट अ पॉइंट ले लेता, तो इसका फायदा क्या रहता है कि ये जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स इधर से गुजर रहा है और ये वाला फोर्स भी इसी से गुजर रहा है, तो इन दोनों के द्वारा लगने वाला टॉर्क कितना हो जाता, 0। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई फोर्स कहाँ से गुजरे, उस एक्सिस से ही गुजरे, तो उस फोर्स के द्वारा लगने वाला टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब मैं यहाँ पर अबाउट अ पॉइंट ये भी ले सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला भी ले सकता हूँ या फिर ये ले सकता हूँ। दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, 1 वाला या 2 वाला? ले तो कोई सा भी सकते हैं। 2 वाला लेने का एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि यहाँ से लगने वाले जितने भी फोर्स है वो टाउ 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सी आसान बन जाएगी, मतलब वो 0 कर देगी ना। अपन सीधे ही बोल देंगे कि भाई तेरा टॉर्क 0, तेरा टॉर्क 0, जो भी लग रहे हैं, तो अपन उसको लेंगे ही नहीं। आ रही बात समझ में? चलो तो अपन एक एक करके अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसका डायग्राम अपन बना लेते हैं। अच्छा अपन अभी पहले मैं दोनों से आपको बता देता हूँ, ठीक है। बस ये एक ही क्वेश्चन करेंगे हम, फिर बाकी क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्लियर हो गया? सैटरडे ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, हो गया बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब अपन बना रहे हैं किसकी इक्वेशन, नेट टॉर्क = 0 की। क्लियर है? नेट टॉर्क 0 की इक्वेशन बनाओगे तो सबसे पहले डायग्राम को रफ में बना लो। ये डायग्राम के ऊपर एक फोर्स तो कैसा लग रहा है, T1 फोर्स, इधर कितना लग रहा है, T2 फोर्स। अच्छा ये कितना दूरी होगा, सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना होगा, टोटल 100 है तो ये 50-50 होगा कि नहीं, ये 50, ये 50। यहाँ पर ये मास रखा हुआ है कितनी दूरी पर, 40 दूरी पर। ये टोटल 50-50 समझ में आया कि नहीं, है ना। सेंटर ऑफ मास था, अब ये तो इतना तो समझ ही गए। ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा 40। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे लगने वाली फोर्स देखो कौन कौन सी। एक फोर्स तो ये नीचे लग रही, जो कि कितनी लग रही है, हम इसके अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, सारी चीज़ों का चीज निकालेंगे, मतलब टॉर्क निकालेंगे। किसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, तो ओ पॉइंट के अबाउट। अच्छा तो इस पे तो एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, 10G लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। एक मास है इधर, इसका कितना लग रहा है, 5G लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्लियर है? इसका हमें क्या लेना है, सभी का टॉर्क। ये 4 टॉर्क है, इनके द्वारा बनेगा टॉर्क। बताओ क्या क्या बनेगा।
T1 का कितना बनेगा बेटा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सोच के बताना। T1 फोर्स का कितना बनेगा? क्लॉकवाइज को क्या लेते हो? माइनस। मतलब फोर्स कितना बना? T1, और उसका दूरी कितना बना वहां से? 50। तो क्या -50 T1 लिख सकता हूं मैं? -50 T1 लिख सकता हूं। आगे समझ में? दूसरा नंबर है O का। कैसे भी किसी को भी पहले ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। O तो खुद एक्सिस ऑफ अबाउट हो लिया है, और 10G वाला फोर्स खुद उसी के ऊपर है। नहीं समझे? तो इसके लिए तो 0 आ जाएगा। तो काय का उधर और काय का इधर, तो मतलब ये तो अब लिखूंगा ही नहीं मैं इसको, मैं 10G वाले का। अरे अबाउट अ पॉइंट हो, और उसी पॉइंट से तो ये गुजर रहा है, ये पॉइंट, ये फोर्स उधर से ही तो गुजर रहा है। टॉर्क कितना होगा? 0। उसके कारण लगने वाला टॉर्क कितना? 0। तो 10G वाला टॉर्क कितना हो गया? 0 हो गया। इसका टॉर्क कितना होगा? प्लस की माइनस? एंटी क्लॉकवाइज प्लस 50 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया। और T2 वाला टॉर्क कितना होगा? T2 वाला कहाँ से 0 होगा? तुमने ये वाला साइन क्या लगाया? ये प्लस क्यों लगवाया? अच्छा T2 का कहा था। ये 50 का क्या आएगा? 50 का साइन क्या आएगा? प्लस की माइनस? प्लस आएगा 50 T2 एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। बाकी सर होगा भी नहीं है। हाँ, वो वो तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब T2 का देखो, T2 का कितना होगा? 50 T2 एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस 50 T2 प्लस 50 T2। हाँ इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? क्यों रे, ये 50, ये 5 ग्राम वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये प्लस क्यों बोल रहा है? तुम मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। 5 ग्राम का क्या कर रहा है? तुम बताओ ना साइन। प्लस आएगा कि माइनस? आएगा तो माइनस है। माइनस आएगा ना। तुम कहाँ देख रहे हो भाई दोनों? ये 5 ग्राम कैसा घूमेगा? नीचे। कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज माइनस आएगा ना यार। तुम फिर मेरे आंसर मैच नहीं हो रहा है। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारे से पूछ के मैंने लगा दिया। तुम इतना सीखे भी नहीं अभी। अच्छा, तो यहाँ तुमको रुकना चाहिए था ना सर। ये +50 क्यों लिखा आपने? चलो अब इसकी इक्वेशन बनाओ। दूसरी क्या बनेगी? जल्दी कर, देख इधर। हो गया? क्लियर हो गया तेरे को पूरा क्वेश्चन? देखा तो है नहीं तूने, इधर उधर टाइम पास कर रहा है। पूछ के देखा, पूछो क्या काम पे क्या। बनाओ पूरी इक्वेशन कैसी बन रही है। सारे आ गए? क्या इक्वेशन क्या बनेगी? T2 - T1 बराबर 10 बनेगी कि नहीं? T2 - T1 बराबर 10 बनेगी कि नहीं? अब ये दोनों इक्वेशन को 10वीं में सॉल्व किया था। अरे यार 50 कॉमन ले लेना यार। कैसी कैसी बातें करते हो तुम। आएगा नहीं आएगा? अरे 50 50 50 उड़ गए रे भाई। हाँ 1 क्या? क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 10 आ रहा है? मेरा तो 1 आ रहा है। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। वो उधर जाके 50 हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉमन आके 50 नीचे 1 मैं यही बोल रही थी बता दी।
अरे ऐसा नहीं होता। 1 आएगा सर, 50 प्लस में गया और 2 50 कॉमन आके उधर नीचे। पर बेटा ये 50 ही आएगा क्या? क्या 5G तो कितना हुआ 50, ये तो केवल फोर्स हुआ, उस फोर्स की दूरी 10 तो तुमने ली नहीं, इंटू 10 होगा कि नहीं? 500 तो क्या तो 10 हो जाएगा। मतलब मैं तो खैर मेरे पास इक्वेशन थी, मैं कुछ गलती नहीं कर दूं इसलिए मैंने उसको देख के आपको आंसर दिया। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हो ना हर बार अगर वो तुमने बस फोर्स ले लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली नहीं उसकी। मैं तभी इसीलिए अपने कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए बढ़ रहे हैं कि मैं इधर का 10 बोल रहा हूँ और आप 1 बोल रहे हो, और मेरे पास एक जो आंसर है वो इसके हिसाब से। चलो अब इसको सॉल्व कर लोगे, T1 T2 को सॉल्व करके बताओ। आदित्य क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आया ना? 10 और कुछ 80 आ रहा है क्या? 80 और 70 ना, 80 70 आ रहे हैं इसके आंसर। T2 80 आ रहा है और T1 70 आ रहा है और T2 80 आ रहा है। ये आंसर आ रहे हैं। अब ये करके नहीं बताऊंगा मैं तुमको, ये सर आ गया ठीक है? ये जोड़ घटाव करते आता है ना तुमको कि नहीं? दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है? नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए मीटिंग करनी पड़ती है। हाँ 80 70 कोई समस्या है क्या इसमें?